राज्य की रियल एस्टेट पॉलिसी 2019 का फोकस परमिशंस को सरल करना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, डिजिटल वर्कफ्लो लाना, अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देना और प्लान डेवलपमेंट है। राज्य की गाइडलाइंस क्या कहती हैं? नीति में लैंड पूलिंग, टीडीआर, मिक्स्ड लैंड यूज, टीओडी, फेज वाइज कंप्लीशन सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। सरकार सिर्फ खरीद बिक्री नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट अप्रूवल से लेकर रजिस्ट्री और म्यूटेशन तक पूरी प्रक्रिया को औपचारिक, डिजिटल और ट्रैक करने योग्य बनाना चाहती है। खरीदार के लिए असर: जहां गाइडलाइन बढ़ी है, वहां कुल खरीद लागत बढ़ेगी, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी और फीस ऊपर जाएगी। रेरा नहीं तो कानूनी जोखिम बढ़ेगा। रजिस्ट्री के साथ नामांतरण का विकल्प मिलने से स्वामित्व बदलने की प्रक्रिया तेज हो सकती है, लेकिन यह तभी सही है जब कागजात पूरी तरह ठीक हों। खरीदने से पहले क्या जांचें? प्रोजेक्ट का रेरा नंबर और उसकी वैधता, प्लॉट या फ्लैट की वास्तविक बाजार मूल्य का अंतर, टाइटल, खसरा खतौनी, नक्शा और म्यूटेशन स्टेटस। खरीदने से पहले क्या जांचें? क्या बिल्डर ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट और जरूरी अप्रूवल्स लिए हैं या नहीं? रजिस्ट्री के समय नामांतरण का विकल्प उपलब्ध है या नहीं? एमपी में घर या प्लॉट खरीदने से पहले रेरा और गाइडलाइन जरूर चेक करें। अब रजिस्ट्री डिजिटल और सख्त हो रही है, लेकिन इससे पारदर्शिता भी बढ़ रही है। रजिस्ट्री प्रक्रिया में सबसे अहम बदलाव डिजिटलाइजेशन है। अब पहचान सत्यापन और नामांतरण भी रजिस्ट्री से जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश में यह प्रक्रिया अब कम कागजी और ट्रैक करने योग्य हो रही है। अब सब कुछ ऑनलाइन और डिजिटल हो रहा है। दस्तावेजों का अपलोड और फीस भुगतान ऑनलाइन होगा और आप प्रक्रिया की ट्रैकिंग भी ऑनलाइन कर सकेंगे। आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन: फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए पहचान सत्यापन को मजबूत किया जा रहा है। रजिस्ट्री के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग को सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अप्रैल 2026 से रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन का विकल्प दिया जा रहा है। रजिस्ट्री या एग्रीमेंट में रेरा नंबर अनिवार्य है। रेरा नंबर न होने पर लेन देन अटक सकता है। नई कलेक्टर गाइडलाइन के कारण रजिस्ट्री लागत बढ़ सकती है। अब सिर्फ बैनामा नहीं, बल्कि टाइटल, रेरा और नामांतरण भी देखें। खरीदार को ये चारों चीजें साथ में देखनी चाहिए। अगर आप फ्लैट या प्लॉट खरीद रहे हैं तो रजिस्ट्री के तुरंत बाद म्यूटेशन की सुविधा मिलने से स्वामित्व रिकॉर्ड जल्दी अपडेट हो सकता है। इससे बाद में बिजली कनेक्शन, ऋण या आगे की बिक्री में दिक्कतें कम हो सकती हैं। रजिस्ट्री से पहले क्या तैयार रखें? खरीदार और विक्रेता के आधार और पहचान दस्तावेज, प्रॉपर्टी के कागज, खसरा खतौनी, नक्शा और स्वामित्व दस्तावेज, प्रोजेक्ट का रेरा नंबर, अगर फ्लैट या टाउनशिप खरीद रहे हैं, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का डिजिटल भुगतान साधन। नामांतरण विकल्प चुनना है या नहीं, ये पहले तय कर लें। ध्यान रखने वाली बात: पूरी तरह ऑनलाइन रजिस्ट्री सी बातें बताई गई हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से अभी कई जगहों पर ऑनलाइन और कार्यालयीय सत्यापन का मिश्रित मॉडल है। इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि आप अपनी जिले की उप पंजीयक या राजस्व व्यवस्था के अनुसार अंतिम चरणों की पुष्टि जरूर करें।